नमस्कार बच्चों, क्या आप जानते हैं कि संसार की आबादी 780 करोड़ है। उन 780 करोड़ में से लगभग 117 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी शारीरिक अक्षमता यानी दिव्यांगता से पीड़ित हैं, अर्थात उनके शरीर का कोई ना कोई अंग सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाता है। यह शारीरिक अक्षमता जन्म से भी हो सकती है और जन्म के पश्चात दुर्घटनावश भी। हम सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस प्रकार के शारीरिक रूप से अक्षम यानी दिव्यांग लोगों को अवश्य देखा है। आमतौर पर एक स्वस्थ मानव इन दिव्यांगों को खुद से कमतर आंकता है और सोचता है कि वो इन सभी से श्रेष्ठ है, परंतु कई बार देखा गया है कि ये दिव्यांग जिन्हें हम खुद से कमतर आंकते हैं वह ऐसे ऐसे कार्य कर जाते हैं जिनके बारे में सुनकर या जानकर साधारण मानव भी आश्चर्यचकित हो जाता है। तो चलिए ऐसे ही कुछ दिव्यांग यानी शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के बारे में जानते हैं जिन्होंने संपूर्ण विश्व में अपना परचम लहराया। सबसे पहले सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन एक मशहूर नृत्यांगना हैं। जब वह 16 साल की थीं तब एक दुर्घटना में उन्हें अपना पैर खोना पड़ा था, परंतु सुधा ने इसे अपनी कमजोरी नहीं माना और नकली पैर की बदौलत भी उन्होंने एक बेहतरीन डांसर बनकर वह उभरी। रविंद्र जैन। रविंद्र जैन भारतीय सिनेमा के एक मशहूर संगीतकार थे। वह जन्म से ही अंधे थे, परंतु उन्होंने लगन और मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी और चित्तचोर, राम तेरी गंगा मैली, अखियों के झरोकों से आदि फिल्मों में अपने संगीत का परचम लहराया। अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा को चलती ट्रेन से डाकुओं ने नीचे फेंक दिया था, जिस कारण उन्हें अपना एक पैर खोना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने अपने जज्बे में कोई भी कमी नहीं आने दी और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली वह पहली दिव्यांग महिला बनी। राजेंद्र सिंह रहेलू। 8 साल की उम्र में राजेंद्र सिंह रहेलू पोलियो का शिकार बन गए थे। वह चल नहीं सकते थे, लेकिन उनकी यह कमजोरी उनके सपनों को पूरा करने से रोक नहीं पाई। उन्होंने 2004 में पैरालंपिक खेलों में कांस्य, 2007 ताइपे में रजत, 2014 ग्लासगो में रजत के साथ साथ 2002 में एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी हासिल किया। इन कुछ एक शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तित्वों के बारे में जानकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अगर मन में दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन, मेहनत हो तो किसी भी प्रकार की विकलांगता हमें हमारे लक्ष्य मार्ग से नहीं डिगा सकती। तो चलिए बच्चों, इसी बात को आधार बनाकर हम आज अपने पाठ जहाँ चाह वहाँ राह की शुरुआत करते हैं। इस लेख का महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारी संवेदनशीलता एवं रचनात्मकता का विकास करना है। यह पाठ गुजरात के सूरत जिले में रहने वाली एक दिव्यांग लड़की से संबंधित है। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवां टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल हैं ये कढ़ाई के नमूने। 26 साल के इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती हैं। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। शाम होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते, कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर की पत्तों से पिटपिटी यानी सीटियाँ बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब उनका इन खेलों से मन भर जाता तो फिर वो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगें लेते और फिर ऊंची आवाज़ में एक साथ मिलकर गाते, कच्चे नीम की निंबोरी सावन जल्दी अइयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पींगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने के लिए अगर वह हाथ बढ़ाती
पर हाथ तो उसके उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी ना किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जम कर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी? धप्पा देने के लिए तो हाथ उठने ज़रूरी हैं। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ही ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने अब वह सब काम अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता आ जाती थी, कहीं उसके काम करने की गति यानी स्पीड को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले भी हैरान ही रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। लेकिन वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय भी मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती है कि जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को अगर समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहीं आकर सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थीं। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए यानी बूटियाँ बनाते हुए देखती। ना जाने कब उसने कशीदाकारी यानी कढ़ाई करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। पैर के अंगूठों से काम करना शुरू किया। दोनों अंगूठों के बीच वो सुई को थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं है, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। यानी अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो इंसान अवश्य सफल होता है। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला कर रख दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में यानी कढ़ाई में कुशल हो चुकी थी। किस कपड़े पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन कौन से लगें, यह सब वो समझ चुकी थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों यानी कपड़ों की प्रदर्शनी लगने लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी। इला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और भी कई टांके इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया गया था, डंडियों को कांथा से उभारा गया था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिज़ाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आँखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियाँ उकेरते अब थकती नहीं है। बच्चों, इस प्रकार आपने देखा, किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता किसी के जीवन में बाधा नहीं बन सकती। इसके लिए तो बस हिम्मत, विश्वास और धैर्य की ज़रूरत होती है। अगर जीवन की राह में ऐसी कोई चुनौती आन पड़े तो उसे दृढ़ इच्छा शक्ति द्वारा पूरा किया जाए तो कोई बाधा नहीं आ सकती। दृढ़ इच्छा शक्ति जो है वह सफलता पाने का एक रास्ता है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको इससे अवश्य कुछ ज्ञान और शिक्षा प्राप्त हुई होगी। कभी भी किसी भी परिस्थिति से हारना नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है कि हमें अपने हौसले को कायम बनाए रखना है। आज के लिए बस इतना ही। अगले पाठ में फिर मिलेंगे। नमस्कार। उम्मीद है कि आज के बाद आपको
कभी भी किसी भी परेशानी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे और डटकर उसका सामना करेंगे। तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ और भी ऐसी कहानियों के लिए साथ। धन्यवाद।